हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 का, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि इसका जो PYQ चला था, मैंने एक टॉपिक से रिलेटेड, यानी जो एक टॉपिक था, पहला टॉपिक केवल यानी किसी राशि में परिवर्तन था, वो टॉपिक हमने निपटा दिया था। चूंकि इस टाइम जो है, देखिए समस्या तो बहुत है, चूंकि बिजली का इस टाइम ढेर समस्या चली। शाम को टाइम बिजली ही नहीं है, गुल है 2-3 दिन से। तो किसी भी प्रकार से 10 वालों का वीडियो बन जा रहा था, 12 वालों को कोशिश जितनी बार की है उतनी बार कट गया। कहीं 10 मिनट पढ़ाई खत्म, तो अब 10 मिनट का वीडियो भी नहीं अपलोड करते बनना था, इसलिए हम कहीं जाने दो, अब 1-2 दिन रुक के से। आज है बिजली, हो सकता है कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। आइए जल्दी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, चूंकि एक हो गया है, हमको 2 पढ़ना है, निरंतर वर्तमान का फलन और निरंतर वर्तमान और निरंतर वर्तमान का उच्चतम और निम्नतम का। इसमें से चूंकि आधे से ज्यादा PYQ मैं करा चुका हूँ। आप लोग जो PYQ सीरीज है क्लास 12 का, प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। एक किनारे से 10-10, 12-12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट का वीडियो है, एक किनारे से लगाइएगा। पढ़ चुके हैं 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा, उससे ये पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। चूंकि अंतराल इसमें ज्ञात करना, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx 2x² - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। हमको ये 2 चीज ध्यान देना है। तो सिंपली अब कोई भी इसमें क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले अवकलन कर दें। क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप कहेंगे भाई अवकलन कर दीजिए, आधा काम हो गया। तो f' ले जाएंगे, f' = 4x - 3, 4x - 3। अब उसके बाद क्या करेंगे? हर क्रांतिक बिंदु यानी हर क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु के लिए तो आप लिख सकते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए? क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैंने बता चुका है कि f' जो है 0 के बराबर कर देते हैं। ये प्रोसेस इतना इसमें भी होता है और अगले प्रश्न अभी जो कराएंगे आधा से ज्यादा सब में यही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 4x - 3 = 0, x बराबर 3/4, 3/4 होगा ना, x बराबर 3/4। अब सिंपली क्या करते हैं, अब बिल्कुल आसान काम है, सिंपल से हम खींचते हैं रेखा नंबर 9, यही ना है। देखिए -∞ से +∞ होता है। अब इधर कहीं इसमें सब पॉइंट मिलेगा, तो 3/4 भी एक पॉइंट है। अब हमको ये नहीं पता है कि इधर का निगेटिव है पॉजिटिव है, कैसा, कुछ नहीं पता है, लेकिन पता कर लेंगे कैसे। इधर का वैल्यू आप कोई उठा लीजिए भाई, आपको नहीं मन करना कौन बड़ा वैल्यू उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए। 3/4 से 2 बड़ा है ना, तो 1 का उठा लीजिए, कुछ भी उठाइए। जैसे मान लीजिए 2 ले लेना है, अगर 2 ले लेता हूँ तो 2 देखिए इसमें पुट करेंगे, कहाँ गया, हाँ इसमें 2 चौक 8 - 3 = 5, पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू निगेटिव। तो अब आप लिखेंगे, देखिए पहला कंडीशन निरंतर वर्धमान का, तो आप लिखेंगे f' > 0। किस में हो रहा है, किस अंतराल में हो रहा है? आप कह देंगे 3/4 और इन्फिनिटी में। ओके, इसमें क्या है, ये निरंतर वर्धमान है यानी पॉजिटिव है। अब देखिए एक तो अगर पॉजिटिव आ गया और लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब रैखिक समीकरण है, तो आप सिंपली प्लस माइनस करते चले जाइए, सब वही होगा। तो अब देखिए वो हो गया प्लस। अब बी वाले का क्या है, आप कहेंगे कि f' < 0 किस में हो रहा है भैया, इसमें हो रहा है 3/4, सिंपल प्लस। अब देखिए एक चीज और बता दी, ये प्रश्न अगर आएगा भी तो 2 नंबर में। अब देखिए चूंकि बोर्ड एग्जाम भाई पेपर देने में तो बहुत मजा आता है, हमको तो बहुत मजा आता है, लेकिन अब दोबारा देंगे नहीं, अब फेल तो होना नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे भी पेपर देने में बहुत मजा आता है, और जिसका तैयारी रहता है मजा आता है सवाल लगाने में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन मस्त से कीजिए, लास्ट टाइम में थोड़ा आराम से एकदम धैर्य पूर्वक रहिए, ठीक है ना। धैर्य रखेंगे तो ही सब कुछ होगा, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। अब आप लोग कहेंगे ये कैसा हो रहा है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है। तो चूंकि 4 प्रश्न मैंने पहले कराया था, तो 5वां प्रश्न इससे पीछे, 6वां नंबर ये रहा, ठीक है ना। ये उसका पार्ट 2 है। देखिए इसमें क्या है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए y = log 1 + x - 2x/2 + x। कह रहा कि x > -1 में अपने संपूर्ण प्रांत में ये वर्धमान है। तो सबसे पहला काम f' को निकालिए। पहले तो हम क्या करें, fx को चाप लें नीचे, चलिए log 1 + x - 2x/2 + x। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, f' = अब f' निकालने में झंझट नहीं करना है, आपको ध्यान पूर्वक करना है, नहीं तो गलत कर देंगे इसी में। देखिए जब इसका निकालेंगे तो 1/1 + x आराम से होगा। अब
1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हम नहीं बताने वाले हैं। अब जैसे जब इसका निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1। भैया अब हमें ये लगता है कि जब इसका अनुप्रयोग कर रहे हैं तो इतना तो आता होगा। ओके, अब देखिए माइनस माइनस को यहीं छोड़ दीजिए, अब थोड़ा छोटा ब्रैकेट लगा ले, नहीं तो गलत हो सकता है। देखिए अब अंश अपान हर हो गया ना, तो हर गुना अंश का अवकलन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन 0 प्लस 1 तो 1 ही लिखते हैं केवल, अपान हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। अभी आप सॉल्व करेंगे ना तो अभी देखिए बहुत अच्छा चीज आएगा कि आप खुद कहेंगे बहुत बढ़िया आ गया। देखिए कैसे, अब यहां से हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ देख ले थोड़ा सा, चलिए 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये कटा, बिल्कुल कट गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अभी भी हम यहाँ से एफ डैश एक्स को 0 करें तो कोई क्रांतिक, कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा नहीं, तो यहाँ भी हम अभी नहीं कर सकते, और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो अभी अच्छा चीज मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स अपान, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होगा ना, होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इतना कर लेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या चीज होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ओके, माइनस 4x अपान 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाल रहा है अभी तक, ध्यान देना, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बचा क्या, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकला एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब ये बताइए, आप लोग खुद सोच के बताइएगा एकदम ध्यानपूर्वक, एफ डैश एक्स जो है, हमको कोई पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। ये बताइए हमको क्या करना, क्या है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन यानी सब कुछ पॉजिटिव आ जाए। ये बताइए एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव होगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा जब तक कि इमेजिनरी नंबर ना ले, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इमेजिनरी नंबर छोड़ देना है। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, बिल्कुल है, यहाँ से ये पास हो गया। ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हम कुछ भी रख दे, कौनो मान रख दे, कुछ भी कर लें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, अब ये इसको ध्यान देना है, 1 प्लस एक्स को कहीं भी ना 0 हो जाए। तो ये बताइए, अभी हम कंडीशन क्या बता रहे हैं आपको, x इज ग्रेटर देन -1, तो x जो है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो मैं जो है इसी क्वेश्चन को PYQ सीरीज में एक बार कराया था, आप लोग देखे होंगे PYQ, तो पता होगा। PYQ सीरीज नहीं देखे तो देख लीजिएगा। PYQ सीरीज में जब हम कराए थे तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि यहाँ नहीं समझ में आया। अब चूंकि क्वेश्चन मैं कहीं कुछ पूछ लिया था, जैसे एक एक लेक्चर करा रहे थे, तो उसने कहीं बोला कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, अब उसमें मैं उसको ये नहीं क्वेश्चन में समझ पाया कि वो क्वेश्चन पूछा क्या है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चन में वो यही चीज पूछा है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर हो गया है भाई, x ग्रेटर देन -1, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है। अब -1 से बड़ी में जब जाएंगे तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं -1 से ग्रेटर में। तो अगर इस चीज को मैं ट्रांसफर कर दूं तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। तो यहां से निकल गया क्वेश्चन से कि x इज ग्रेटर देन 1 हमेशा है, हमेशा 0 से बड़ी है, तो यानी ये भी पास हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः x ग्रेटर देन -1 पर संपूर्ण प्रांत में ये फलन क्या है, वर्धमान है। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो 5 नंबर एकदम मस्ती से मिलेगा नंबर। 100/100 की तैयारी कीजिए, मजा कीजिए बस। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब चलते हैं अगले प्रश्न में। अरे अच्छा खासा प्रश्न ये है, घबराइए मत। 7वें नंबर प्रश्न पे, ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसमें भी आपको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज निकल कर आएगा, जहां से आप तुरंत कह देंगे हाँ ये चीज होगा। लेकिन करना क्या है, सिंपल करते चलना है।
ये सभी लोग भूल जाते हैं भैया, थीटा को भूल जाते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन लिख दिया गया तो उनको लगता है थीटा अलग है, तो थीटा अलग नहीं भाई, उसी में है माइनस थीटा, ठीक है ना। अभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मत कहिएगा इसको छोड़ देना, तो सब गलत हो जाएगा। करेंगे क्या, इसको मैं उतार लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब भैया वाई बराबर वही होता है अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ओके, अब यहां से हमको क्या करना है, सिंपल एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स बराबर यहीं पर समस्या हो सकती है आप लोगों को। करेंगे क्या, चूंकि मैं थोड़ा इधर करता हूं, एफ डैश एक्स बराबर, अब देखिए हर 2 प्लस कॉस थीटा हर इंटू अंश का अवकलन। अब चूंकि देखिए अगर मैं एक एक लाइन बारीकी से कराते जाऊं, लिखूं कि डी वाई बाई यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर करना है तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे ना। अब जैसे हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश का जब अवकलन करेंगे, लीजिए डी बाई डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन थीटा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश 4 साइन थीटा अपान हर का अवकलन इंटू हर का अवकलन, अपान में हर का जमन भी है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, बस बात खत्म। अब माइनस एक मत भूलिएगा। अब एक कहाँ से आया, एक भैया यहीं से आया, देखिए डी थीटा बाई डी थीटा। ओके, अब देखिए अब तो हम ये नहीं करेंगे, अब एक ही बार में कर देंगे, 2 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 4 साइन थीटा का क्या होगा, आप कहेंगे 4, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, लिख दीजिए कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू, अब 2 के 0 खत्म हो गया, 0 प्लस कॉस थीटा का आप कहेंगे माइनस साइन थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डी थीटा बाई डी थीटा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, 4 कॉस थीटा का 2 में गुणा करेंगे तो 8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 का इसमें होगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे हुआ, 0 का इसमें किए सब खत्म, गली उड़ गया, इसका मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई एक में तो 4, और साइन साइन का मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं 8 कॉस थीटा प्लस, अब हम करेंगे क्या, अब देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, आइडिया क्या है दिख रहा है बच्चों, चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 1 को मत भूलिएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सभी को तो पता ही होगा। करेंगे क्या, देखिए अब सिंपल काम, 8 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा प्लस, अब देखिए 4 यहीं पर रहेगा, कॉस स्क्वायर सब 1 हो गया तो 4 अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी मैं देख रहा हूं कुछ नहीं बनना है, अब और थोड़ा सा सरल करते हैं, अब और करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लीजिए हो गया ना, अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब तोड़ते हैं, बिना तोड़े तो काम चलने वाला नहीं है। देखिए हो जाएगा 4 प्लस 8 कॉस थीटा, अब देखिए माइनस है ना, सभी का जितना भी पॉजिटिव रहेगा सबको माइनस कर देगा, तो मैं डायरेक्टली तोड़ते चलता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, होगा ना, बिल्कुल होगा, अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक लाइन और लिख दें यहाँ पर, देख ले पहले दिख रहा है कि नहीं, चलिए एक लाइन और दिख जाएगा। अब देखिए 4 कट गया, बिल्कुल कट गया, 8 4 तो बचेगा 4 कॉस थीटा, नहीं कॉमन वमन नहीं लेना है अभी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अभी और गड़बड़ है, करते हैं ना थोड़ा सा सॉल्व। चलिए अब हम करेंगे कहाँ पर, यहीं पर ढकेल दें यहाँ पर इसमें, चलिए हो जाएगा।
तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, आप कहेंगे कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अब क्या आएगा देखते हैं, बचेगा देखिए 4 माइनस कॉस थीटा अपान और क्या बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहीं से निष्कर्ष समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। ये बताइए एफ डैश एक्स है। अब आप लोग खुद सोच के बताइएगा, दिमाग से सोचेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। 0 से π/2 में 0 से π/2 यानी 0 और 90 के बीच में थीटा का कौनो वैल्यू चाप दें यानी रख दें, कोई सा भी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मान कहीं से कहीं भी जाएगा, तो 0 से लेके 1 के बीच में। भाई यही ना होता है इसका। आप कहेंगे नहीं -1 से, -1 को क्यों लेंगे निगेटिव, हमको जाना ही नहीं है, हमको पहले में रहना है, तो 0 से 1 तक चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, यही सब चलता है। तो ये बताइए अगर यहाँ पर हम 1 तक रख दें तब वो पॉजिटिव, यहाँ 1 तक रख दें, हम 1 नहीं हमें मान लेते हैं, लेकिन मानेंगे कैसे हम, अगर मैथ वाले भाई ये भी मान लें कि कॉस थीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा, तब वो तो घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए जो है आप लोग लिखेंगे कि अतः 0 से π/2 में फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को केवल ये ध्यान देना कि कहाँ से हम क्या चीज निचोड़ कर निकाल सकते हैं, तभी जाकर होगा। अब यहाँ पर रखें नहीं समझ में आएगा। अब ये मत कहिएगा कि हम तो यहीं कहीं चाहते थे तो आ जाएगा, तो फिर अलग मैटर हो गया। ओके, नहीं तो आप कंक्लूजन पे जाइए, ये लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ओके, तो अब हमें लगता है कि इसमें का ज्यादा प्रश्न नहीं, खैर 1-2 प्रश्न और कराते हैं तब आएगा मजा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं आगे 8वें नंबर प्रश्न पे। चूंकि इसमें देखें हम प्रश्नावली में तो ज्यादा से ज्यादा हमको 2-4 कुछ प्रश्न और दिख रहे हैं जिसमें ग्राफ की सहायता से करना होता है। ग्राफ में सिंपली होता क्या है, चूंकि बहुत आसान होता है इसीलिए मेरा तो मन नहीं था बताने का, लेकिन फिर सोचे एक बता देते हैं कम से कम। देखिए क्योंकि ग्राफ में जो है आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि क्या बोल रहा है प्रश्न में, तभी जाकर कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चूंकि हम अगर प्रश्न ज्यादा कराएंगे भी तो इसके अगले वाले टॉपिक में उच्चतम निम्नतम वाले, ठीक है ना, हासमान वर्तमान में आसान प्रश्न आता है, उसमें से थोड़ा आता है प्रश्न, क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें इक्वेशन बनाने में बड़ा झंझट होता है, ठीक है, और बच्चे उसमें कंफ्यूजन रहते हैं, तो हमको पता है ना कंफ्यूजन कहाँ होगा, हम भी पढ़ के आए हैं वहीं से। तो खैर कोई नहीं, इसको बताते हैं। देखिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x 0 से π/2 में। तो पहले हम f(x) उतार ले लीजिए, उतार लेते हैं। f(x) बराबर sin 3x, f'(x) उतार लें तो 3 cos 3x। अब कैसे होगा, अब तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब अगर 0 करें तो 0 अभी बिंदु ही नहीं आएगा सही, ठीक है ना, आने को कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ की मदद से करेंगे तो मजा आएगा। देखिए जैसे ग्राफ ये कीजिए, यहाँ कीजिए 0 π/2, ये बनता है पाई, ये बनता है 3 π/2। ओके, बनता है। थोड़ा सा हम एक चीज आपसे बताना चाहते हैं कि चूंकि यहाँ से 0 π/2 दिया है ना, तो देखिए आपको करना क्या है ये बताइए। यहाँ पर जो है अगर x बिलोंग्स टू हम करें, ध्यान दीजिएगा x बिलोंग्स टू किसके है, आप कहेंगे इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, 0 से π/2 तो क्वेश्चन में चाप के रखा है। तो अगर हमको x चाहिए तब तो हम इसको माने, लेकिन ये हमको मानना ही नहीं x, तो हम मानेंगे 3x को, तो 3x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 × 3 π/2। यही नाते हमने ग्राफ क्या बनाया है 0 से लेकर 3 π/2 तक। वैसे ग्राफ तो पूरा बना दिए हैं, लेकिन इसमें हम 0 से 3 π/2 तक ध्यान देंगे केवल। तो ये बताइए कॉस का हम वैल्यू देखें तो आप कहेंगे कॉस का वैल्यू पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव, चौथा में पॉजिटिव। हमको चौथा से कोई मतलब नहीं है, हमको पहला से दूसरा तीसरा से मतलब है। तो अब हम चलते हैं पहले कंडीशन में। पहला कह रहा है कि वर्धमान है, वर्धमान कब होगा, तो वर्धमान होने का मतलब सीधा सीधा ना f'(x) ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा भैया, आप कहेंगे यदि ग्रेटर देन 0 तब होगा यदि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करना चाहिए, आप कहेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 x बिलोंग्स टू, आप कहेंगे x बिलोंग्स टू क्यों करेंगे, जब आप ग्राफ बनाए हैं 3x का तो x का क्यों लेंगे, तो इसलिए मैं भी वही लूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 3x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2। ओके, इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही आनंद आता है। जैसे एक चीज हम बताएं,
अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं डायरेक्टली कराते चला जा रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहीं गलत कर, अब ऐसे हम लोग के एक सर थे, वो भी करते थे कभी कभी, हमेशा नहीं करते थे, कभी कभी गलत बताकर चले जाते थे। गलत बताकर चले जाने का मतलब टॉपिक गलत बता दिए, अब हम ही लोगों से लास्ट में पूछते थे बताओ सही है, तो भाई टीचर पढ़ाए तो बच्चे कहना करेंगे सही है, तो अब फिर हम लोग उस टॉपिक से तनिक भी वाकिफ नहीं थे, हम लोग कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में, तो हाँ सर सही है सही है सही है, तो फिर वही घुमा कर ऐसा पूछते पूछते वहां तक घुमा देते थे कि मैं खुद कह देते था वो गलत है, इतना तक घुमा देते थे। तब उस चीज को पढ़ा हुआ जल्दी नहीं भूलता है, लेकिन अगर डायरेक्टली वही बताते चले जाते तो भूल जाता। इसीलिए कभी कभी कभार ऐसे मैं ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 3x बिलोंग्स टू कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, तब तो हम कहेंगे वर्धमान है, लेकिन हमको 3x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 6, ठीक है ना। इतना आप लोग ये बताइए सभी को मक्खन एकदम हो गया कि नहीं, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पर अब यहाँ तक तो भैया सब कुछ सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं है, अब आपको बस लिख देना है। अब लिखना क्या है, लिखने का तो सबको मैटर समझ में आता है। क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताएं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, कब होता है 0, यही लिखे ही हैं आप। यदि x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, इसको ही हटा दीजिए, सिंपली लिख सकते हैं कि अतः फलन 0 से पाई बाई 2 में 0 से पाई बाई 6 में वर्धमान है, ठीक है ना, वर्धमान है। ओके, इस प्रकार से आप लिख देंगे, मतलब मस्त अच्छा रहेगा। ओके, आपको सिंपली ध्यान ये देना, पॉइंट आपको ध्यान देना, लिखने का जैसे लिखने पे मैटर नहीं है, लिखने पे तो हिंदी इंग्लिश में नंबर मिलते हैं, क्या मैटर लिखा है। अब लेकिन मैथमेटिक्स में क्या, आपको मेन चीज चाहिए, ये सही है वर्धमान लिखे हो ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पे। दूसरा आप कहेंगे कैसे होगा, बिल्कुल आसान है, कैसे होगा देखते हैं। आप कहेंगे ऐसा है, एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 कब होगा, यदि एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, यदि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक हम ले जाएं, किसको बिलोंग्स करवाएं, आप कहेंगे किसको, क्या 3x को करवाइए बिलोंग्स टू, तो 3x को करवाएंगे तब तो उतना जाएगा। अगर हमको x को ले जाना है तो आप कहेंगे पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक, ये हो गया वर्धमान और ये हो गया ह्रासमान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन को इस प्रकार से हम सिंपली निकाल सकते हैं। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार, उसके बाद तब हम आगे कुछ बताते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों का उच्चतम और निम्नतम, क्योंकि इसमें जो है उच्चतम निम्नतम में देखिए पहले ही मैं बता देता हूँ 2-3 फॉर्मेट बनते हैं। सिंपली पहला फॉर्मेट जो होता है, पहले फॉर्मेट में हम सिंपल कोई सा भी फलन दे करके उसमें उच्चतम निम्नतम पूछ लेते हैं। ओके, उच्चतम मान, निम्नतम मान, स्थानीय उच्चतम निम्नतम। अब कभी कभी निरपेक्ष पूछ लेता है, निरपेक्ष का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगता है, अभी उस पर भी एक सवाल करा देंगे, निरपेक्ष का भी अलग लगता है कंसेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न और होते हैं जिसमें एक मॉडल में क्या होता है, आपको कुछ मान दे देगा, जैसे कह देगा कि 2 वर्गों के योगफल का योग जो हो, 2 वर्गों का अगर मान लीजिए कोई सभी 2 ले लें, 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम हो अधिकतम हो, इस प्रकार फलन बना के कीजिए, तो वहां पर थोड़ा सा समस्या आती है। एक ऐसा होता है कि कोई अगर कोई मान लीजिए बेलन ले लिया, बेलन के अंदर कोई वृत्त बना दिया, या फिर वृत्त के अंदर कोई बेलन बना दिया, उसका ये पूछता है वो पूछता है, सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी कराएंगे। खैर इसको पहले हम इधर से निपटा लें, वही मेरा मेन फोकस रहेगा। ओके, देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, पहले एफ डैश एक्स को निकालिए, पहले एफ एक्स उतार लें, 3x पे 4, 4x पे क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब उसके बाद हमको एफ डैश एक्स को निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12, कहीं गलत हो रहा है क्या, अच्छा 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 ये x हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब सिंपल आइडिया रखें भाई, 12 12 12 12 x तीनों जगह है, x कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यही ना बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप कहेंगे खंड बनेगा,
तो 12x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ से हो गया देखिए 12x एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। मैं ये सोच रहा था पूरा कर दूं, फिर ये सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं, 12 वालों को बता रहे हैं तो इसलिए उसी पर छोड़ दिया मैं। अब देखिए हमको 3 वैल्यू निकला, हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। अब लिख देंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल काम ये बताइए, यहां से जब तीनों को 0 करेंगे तो x का कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा। आप कहेंगे 0 1 माइनस 2, 3 वैल्यू मिलेगा। यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक तो कोई भी प्रश्न कहीं भी तनिक भी कठिन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब लगाते हैं आइडिया, वही पुराना काम, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, हाई बन गया 0, हाई बन गया 1, हाई बन गया माइनस 2, बन गया ना। तो क्रॉस उठाएं, इधर से लेते हैं भाई, इसके बीच में मान लीजिए मैं 2 ले लिया, 2 नहीं थोड़ा और बड़ा लेते 5 ले लें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इसमें लेंगे अगर तो हमको तो यही लग रहा है कि अगर ये पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव लग नहीं, यही सही है। ओके, तो अब क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले, यानी क्रांतिक बिंदु कितने मिले आपको, तो 1 2 3, 3 को क्रांतिक बिंदु मिला। 3 को क्रांतिक बिंदु में आप खुद बताइए कि लिखना पड़ेगा हमें को चीज, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, आप खुद बता देंगे। अभी देखिए आप लिखेंगे कि -2, और देखिए पहले एक चीज समझिए, ये बताइए यहाँ फलन जो है, फलन का यानी पूरा का मान माइनस से प्लस बदल रहा है, यहाँ प्लस से माइनस बदल रहा है, यहाँ माइनस से प्लस बदल रहा है। तो माइनस से अगर प्लस बदल रहा है तो आप लिख सकते हैं, सिंपल लिखेंगे कि किस पे बदल रहा है, -2 और 1 पर, ठीक है ना। चिन्ह किससे बदल रहा है, आप कहेंगे माइनस से प्लस बदल रहा है, माइनस से प्लस बदल रहा है। अब बताइए माइनस से भाई -2 पर और -1 पर चिन्ह माइनस से प्लस बदल रहा है, ठीक है। अभी अधूरा है, अभी लिखेंगे एक लाइन और आप लिखेंगे कि 0 पर चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अगर माइनस से प्लस बदलता है कहीं भी, मान लीजिए आप देखें अगर माइनस से प्लस बदल रहा है तो बिंदु क्या होता है, तो आप लिखेंगे अतः बिंदु निम्नतम का है। ओके, और यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु उच्चतम का है। हमको लगता है कि अब इससे बेहतर भाई अब क्या ही समझाया जाए, सब कुछ एकदम मस्त समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिंदु निकालने के बाद देख लेंगे कहाँ से माइनस से प्लस बदल रहा है, निम्नतम प्लस से माइनस जा रहा है घाटे में, तो उच्चतम। अब करेंगे क्या, हमको क्या चाहिए, आप लोग ध्यान से देखिए, मान चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, मान निकाल लेते हैं। अब आप लिखेंगे कि यफ, एक चीज और लिख लीजिए, स्थानीय निम्नतम मान, तो निम्नतम मान के लिए लिखेंगे आप स्थानीय निम्नतम मान। तो आप कहेंगे इसमें पूछने वाली बात क्या है, निम्नतम कौन कौन सा बिंदु है, 2 या 2 है, तो लिख दीजिए यफ ऑफ -2 नहीं माइनस है ना, और यफ ऑफ 1, दोनों का मान निकाल लीजिए चाप के, और एक हो जाएगा स्थानीय उच्चतम का मान, तो स्थानीय उच्चतम के लिए एफ ऑफ 0 लिख लीजिए। अब एफ ऑफ 0 को हम निकाल दे रहे हैं, एफ ऑफ 0 का बाहर हो जाएगा बस उच्चतम का, और निम्नतम का क्या हो जाएगा, -2 रख के, चलिए एक बार रख देते हैं, 3 -2 पे पावर 4 प्लस 4 -2 पे पावर 3
-12 -2 का स्क्वायर प्लस 12। ओके, ये रहा -2 के। अभी मत कहिएगा जैसे मैं छोड़ रहा हूँ वैसा छोड़ दीजिएगा, नहीं, कैलकुलेशन करके आपको कोई वैल्यू निकालना है। और एफ आप 1 पे रखे तो 3 4 -12 प्लस 12, वाह 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 वाह, कितना आनंद है। 7 आ गया, 12 आ गया, अब एक निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कोई भी न्यूनतम स्थानीय उच्चतम की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग इसे करके कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा इसे, ठीक है। कितना माना है करने के बाद अब हम चलते हैं उसके बाद अगले प्रश्नों पर। चलो अब हम चलते हैं उच्चतम और निम्नतम में निरपेक्ष की वैल्यू कैसे निकलता है। निरपेक्ष में, चूंकि निरपेक्ष का मतलब सबसे अधिक, ठीक है ना, निरपेक्ष का मतलब एक प्रकार से सबसे अधिक या फिर सबसे कम, इस चीज को हम निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए निरपेक्ष होता है। जब समझा रहे थे तो समझाए होंगे, बढ़िया समझाए होंगे, नहीं समझाए थे, ठीक। निरपेक्ष की वैल्यू तो इसमें भी सेम प्रोसेस, आधा नहीं 70-80% वही है। करना क्या है देखिए, एफ एक्स को उतार लीजिए। एफ एक्स बराबर 12 एक्स पे बाई 4/3 -6 एक्स पे पावर 1/3। ओके, हमने क्या किया, एफ एक्स को उतार लिया। अब हमको चाहिए क्या, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर देखिए 12 इंटू 4/3 को पहले ले आएंगे एक्स, अब उसके बाद 4/3 -1 लिखिए, एक लाइन लिखवा ही देंगे आप लोग, एक्स 1/3 -1। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बदलते हैं भैया, रुकिए पहले। तो यहाँ पर अब जब करेंगे तो देखिए क्या चीज आएगा, 3 से काट देते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू एक्स पे पावर 1/3 माइनस 2 एक्स पे पावर -2/3। ओके, अब और क्या हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल आसान, 16 एक्स पे पावर 1/3 माइनस 2 एक्स पे पावर -2/3। हो गया ना। अब क्या होगा, अब डायरेक्ट हमको कौनो कम नहीं है, तो करिए क्या, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कीजिए क्रांतिक बिंदु के लिए। तो आप कहेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। ओके, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, जब क्रांतिक बिंदु हमें निकालना रहेगा तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो देखिए 16 एक्स पे पावर 1/3 बराबर 2 एक्स पे पावर -2/3। ओके, अब क्या होगा, अब आप कहेंगे 2 से पहले इसको हटाइए, बताएं तो बचेगा देखिए 8 एक्स पे पावर 1/3 इक्वल टू 1/x पे पावर 2/3। अब यही थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते हैं आप लोग निकालने में वैल्यू। अब ये बताइए x पे पावर 2/3 का x पे पावर 1/3 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो x पे पावर 1/3 प्लस 2/3। अब कहेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कैसे हो रहा है, जब a पे पावर m इंटू a पे पावर n लगाते हैं तो a पे पावर m प्लस n होता है। ओके, इक्वल टू 8 को नीचे ले आइए, x बराबर 1/8। x का कितना माना है, आप कहेंगे 1/8 है। तो अब ये बताइए, तो आप कहेंगे ऐसा इसमें निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम ये कौन सा मतलब हुआ, जब एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट ही आया, तो भले ही एक पॉइंट आया है लेकिन ये 2 पॉइंट दिए है ना, तो इन्हीं दोनों पॉइंट के साथ में निकालेंगे। तो सिंपली अब करेंगे क्या, देखिए 3 मान निकालेंगे, कौन कौन सा, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1 और एक मान और निकाल देते हैं किसका, एफ ऑफ 1/8 का। ओके, हमको 3 वैल्यू निकालना है। अब तीनों वैल्यू में देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान काम है। 12 अब लिख दे, अच्छा चलिए 12 एक्स पे पावर तो -1 पे पावर 4/3 -6 -1 पे पावर 1/3। ओके, अब क्या करेंगे देखते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12, यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 + 6 इक्वल टू 18। अब कैसे हुआ इसको मैटर समझाना है ना, तो ये बताइए -1 पे पावर समघात तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 पे पावर विषमघात एक ही है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, तो हो गया +6, 12 6 18। अब उसके बाद एफ ऑफ 1 कितना होगा, तो एफ ऑफ 1 तो बहुत ही आसान है, लीजिए 6 1 पे पावर 1/3, तो यहाँ से हो गया 12 - 6 इक्वल टू 6।
दो मान निकल गया, और क्या 1/8 को रख देते हैं, तो 1 जब 8 को रखेंगे तो देखिए 12 यहाँ पर हो गया 1/8 पे पावर 4/3 माइनस 6 1/8 पे पावर 1/3। अब क्या, अब सॉल्व करते हैं तो सिंपली देखिए ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जो नीचे यहाँ पर है बेस में उसी की पावर को तोड़ते हैं। जैसे देखिए 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब इंटू 4/3 माइनस 6 1/2 का होल क्यूब इंटू 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 12, 3 से 3 खत्म, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मान 16 होता है ना, तो 12/16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये खत्म हो गया, तो 6/2 यानी 3, और थोड़ा सा इसको काट दे, 4 चौका 16 4 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3/4 माइनस 3, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 3 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो -9 -9/4। अब 3 मान हमको मिल गया ना, हमको क्या पूछा है, निरपेक्ष उच्चतम। जो उच्चतम का मतलब होता है कि सबसे अधिक, ठीक है ना, तो इसमें सबसे अधिक क्या है, आप कहेंगे 18 है, इसमें सबसे अधिक 18 है, तो आप लिख देंगे अतः निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान इक्वल टू कितना है 18। अब अगर निरपेक्ष निम्नतम पूछ रहे तो -1 -9/4 निरपेक्ष निम्नतम। आपको ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं। अगर बिंदु पूछ लेते हैं तो आपको केवल बिंदु लिखना होता, लेकिन हम अगर वैल्यू पूछ रहे हैं तो वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं बिंदु पूछे तो वैल्यू उल्टा नहीं करना है, जो पूछेगा वही फाइंड करना है। ओके, तो ये देखिए ये सब हो गया मैटर। अब हम चलते हैं थोड़े अच्छे खासे प्रश्नों पर, जिसमें आप लोगों को समझ लीजिए वैल्यू एक प्रकार से कुछ नहीं दिया रहेगा, सब मान उनके सब सपोज उपोज करके एकदम पूरा अच्छे से करना रहता है, लेकिन होता आसान है, होता आसान है। उसको किस तरह से सही अप्रोच करेंगे तभी जाकर होगा। खैर इसके स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं तब। बच्चों अब हम चलते हैं थोड़ा विशेष मॉडल के प्रश्नों पे। तो ऐसे प्रश्नों में हमको ध्यान ये देना है कि क्या चीज दिया है और क्या चीज पूछा है। जैसे देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पहले देखिए 2 संख्या दिया है, योग दिया है और न्यूनतम की बात किया है। न्यूनतम की बात सब कंडीशन वाइज करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं x और या x तथा भी लिख सकते हैं 15 - x है। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों 15 - x माने आप y मान लीजिए। तो ये बताइए विलोपन प्रतिस्थापन बज्र गुणन यहाँ तो लगा नहीं रहे हैं, 2 चर के रैखिक समीकरण है नहीं, तो इसलिए जो है हम सिंपल और सिंपल एक कंडीशन में हम किसी भी, अब अगर मान लीजिए न्यूनतम भी करेंगे तो यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2 चर हो जाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो हमको एक चर में किसी भी प्रकार से ढकेल के ले जाना है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब कंडीशन लगा देंगे। तो अब आप कहेंगे fx क्या बनेगा, तो fx यही बनेगा कि x² प्लस 15 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब देखेंगे तो भरमार में पड़ा रहेगा, जिनका योगफल ये है, न्यूनतम है, अधिकतम हो, कभी क्यूब दे देगा, स्क्वायर दे देगा, तो जो भी देगा आपको ऐसे ही करना है, प्रोसेस सेम है। तो अब हम करेंगे क्या, f' निकालते हैं, 2x प्लस 2 15 - x हो गया। अब x को भूल जाएंगे तो अंशवर्ग गलत हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन -1। उसके बाद यहां से हो जाएगा देखिए 2x माइनस 2 15 - x। ठीक, समस्या है, खैर कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए f' जो है हम बराबर किसको करेंगे 0। क्यों, क्रांतिक बिंदु के लिए, यही मानकर बार बार उठ रहा है, क्रांतिक बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2x माइनस 2 15 - x बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 0 के। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो 2x बराबर 2 15 - x, 2 से 2 हो गया क्लियर। x को हम इधर ले आएंगे ढकेल के, तो 2x बराबर 15, x बराबर आ गया 15/2। अब आप कहेंगे ऐसा है, आ तो गया ठीक है, लेकिन बिंदु कौन सा है भाई, 2 प्रकार के बिंदु होंगे, पहला अधिकतम, दूसरा न्यूनतम।
ओके, दो प्रकार के बिंदु मिल सकते हैं, ठीक है ना, अधिकतम और न्यूनतम का। तो ये है कौन सा, तो इसी सबको जांच करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका, इसी का। ओके, तो जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, देखिए एफ, अब इसको अलग कर देंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो 2x का सीधे सीधे हो गया x माइनस 2 को रहने दीजिए। ओके, अब देखिए 15 का 0 माइनस एक्स का -1, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2। ओके, तो x का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 15/2 प्लस 2 यानी 19/2। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मान से मतलब नहीं, चिन्ह देखना है। ये बताइए कैसा चिन्ह है, आप कहेंगे पॉजिटिव। तो जब कभी भी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम कह देते हैं हाँ वो बिंदु न्यूनतम का है, अतः बिंदु न्यूनतम का है, अतः बिंदु न्यूनतम का है, न्यूनतम का है। आया समझ में ना। तो मेन कंडीशन ये था, न्यूनतम का निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब वैल्यू निकालना है भाई। जब एक ठू आ गया, पता चल गया हाँ न्यूनतम का है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे अतः पहली संख्या x, अतः पहली संख्या x बराबर 15/2, दूसरी संख्या x माइनस 2 बराबर, दूसरी संख्या x माइनस 2 15 माइनस x बराबर 15 माइनस 15/2, तो यहां से भी आएगा 15/2। अतः अगर ऐसी दो संख्या हो जाए जो सेम हो तो उनका योगफल सदैव न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने कर लिया। एक आध प्रश्न इसमें का और करा देते हैं, वैसे भी PYQ में देखेंगे तो एक आध होगा जरूर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एक आध प्रश्न और करा दें। देखिए प्रश्न में क्या है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बच्चे लोग को ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार से क्या हम निकालें, क्या करें। तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि जिस चीज को न्यूनतम बोला है, अधिकतम बोला है, उसी चीज का आप फलन बनाइए, ठीक है ना। तो पहले तो हम जो चीज दिया वो करते हैं। जैसे क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के, तो एक दिए वृत्त के, तो पहले वृत्त बनाए तो सही था, तो दिए वृत्त हुआ, वृत्त हो गया, के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये तो जैसे अलग शेप का बन गया, ठीक है। हमको सिंपली ध्यान ये देना है कि हम वृत्त बना ले, बहुत सारा वृत्त बना ले, वृत्त के अंतर्गत ऐसो आयत बनेगा, ऐसो आयत बनेगा, इधरो बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि जो भी आयत बनना है, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है, हमको ये प्रूव करना है। अगर आयतों में हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा प्रूव करना है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि हाँ जो आयत है उसका दोनों साइड सेम है, तो ये बताइए प्रूव हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो करना क्या है, अब जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, ओके, कोई सा भी एक डायग्राम उठा लेते हैं, टूटा फूटा चाहे जैसा, ठीक है, इतना हो गया। इसका मान लेते हैं साइड है x, इसका साइड है y, ओके, साइड हमने दो मान लिया, कोई सा भी x है y। अब एक चीज और मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r, स्मॉल r लेते हैं। तो अगर स्मॉल r है, ये बताइए चाहे हम यहां से यहां मिलाएं, कहीं मिलाएं r ही होगा। तो हम सिंपली इसका ले लेते हैं कुछ यूज करने में ना। ये देखिए ये पूरा कितना हो गया, आप कहेंगे 2r, ठीक है। ये इतना सबको यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब हम जानते हैं कि हमको उच्चतम न्यूनतम जो भी है आयत का क्षेत्रफल करना है। तो अब लिखेंगे आप आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू x इंटू वाई। आयत के क्षेत्रफल को fx मान लेते हैं, fx बराबर xy। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल हमको एक चर में चाहिए। तो एक चर को चाहिए जैसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यानी हटाएंगे वहां से। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दिखा कुछ पाइथागोरस प्रमेय, तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही है, ए बी सी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर हमको लिख देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, लिख दिए। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, हम y के वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सब कुछ x में आए। तो वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया ना। तो हमको ये चीज चाहिए था, इसीलिए मैं जगह छोड़ा था, ठीक है, ताकि ये ना कोई ये पहले क्यों निकाले, ये पूछने का मौका नहीं रहना चाहिए। यक्स फिर उसके बाद अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ एक्स है ना, तो हम क्या निकालेंगे, आप कहेंगे एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स बराबर अब एफ डैश एक्स की हमको वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का जब करेंगे तो देखिए 1/2 रूट में एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4r स्क्वायर का करेंगे तो 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का ये 1/2 रूट एक्स, ये सब हो गया। फर्स्ट अपन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का, एक खत्म हो गया। अब क्या, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट्टम माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बताइए, थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कहेंगे रूट भर तो हटेगा और सब तो दोनों सेम है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और कटेगा नहीं, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या मिला है, एफ डैश एक्स। अब हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु, यानी वही मान होता है, समझ लीजिए। अभी कैसे, देखिए ये बताइए, हम जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, 0, ये नीचे वाला क्या होगा, आप कहेंगे 0 में जाएगा। लिख दे एक लाइन, कैसे जाएगा, तो यहां से देखिए हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये सब क्या 0 में, तो बचा क्या, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे तो 2। अब हमको चाहिए क्या, हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो हाँ x का, तो x बराबर हो जाएगा सिंपल अंडर रूट 2r। x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2 इंटू आर। एक्स का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2r, ठीक है। कोई बात नहीं, x का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2r। अब देखिए एक चीज और, उच्चतम बोला है ना, उच्चतम बोला है। जब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, खैर करना ही पड़ेगा, करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, ठीक है। यही समस्या होता है इसमें, बस डिफरेंशिएट करने का। जैसे देखिए हमको बिंदु मिल गया, इस बिंदु पे हमको केवल ये प्रूव करना है कि हाँ ये उच्चतम का बिंदु है। तो उच्चतम का बिंदु अगर x बराबर रूट 2r है, तो देखिए हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर x का मान जब रूट 2r पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर घटेगा तो 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर का सिंपल रूट 2r। देखिए रूट 2r एक्स का, रूट 2r वाई का, सब कुछ आ गया ना। अब क्या भी घट रहा है, घट ये रहा कि हमको प्रूव करना है ना, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी एक साइड को मिटाते सिंपली किसको, हम इधर के साइड को हटा देते हैं। ओके, इधर का हटाते हैं, या तो नहीं ऊपर का रहने देते हैं, इधर का पूरा हम रिमूव करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। तो करते हैं डबल डिफरेंशिएशन इसीलिए करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए आता है डबल डिफरेंशिएशन, इसी सब के लिए आता है। देखिए एक चीज और, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल के लिए सिंपली देखिए क्या करेंगे, पहले उतार दे, एक बार उतार दे, नहीं तो भी सब
4r² माइनस 2x² अपान में √4r² माइनस x²। ओके, तो अब हमको क्या करना है, f डबल डैश एक्स। तो जब डबल डैश एक्स लेंगे, डबल डैश एक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली थोड़ा सा करेंगे, ये हर में है तो हर गुना अंश का अवकलन। तो भैया जब अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट खत्म, तो हो जाएगा सिंपली, देखिए -4x हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, तो 4r² माइनस 2x² माइनस अंश, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो हर का जब अवकलन करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, देखिए ये इसके गुणे में हर का अवकलन, तो 1/2 √4r² माइनस x², ठीक है ना, हर का अवकलन कर रहे हैं, इंटू में -2x, ओके, अपान हर का होल स्क्वायर। तो सिंपली काट पीट के यही बचेगा। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना था, देखिए हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। ओके, हर का अवकलन आ गया अपन हर का स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो थोड़ा और इधर लिखें जो इसी में हो जाए, तो √4r² माइनस x²। ओके, अब -4x है ना, तो -4x, अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया। अब 2x को यहीं धकेल देते हैं, 2x 4r² माइनस 2x माइनस 4r² माइनस 2x², देखिए ये सब ना 2x² और 2 अभी है ना, तो क्या करते हैं, 2 से इस 2 को हटा देते हैं, तो यानी ये 2 खत्म हो गया, ठीक, अपान में हो गया, देखिए 4r² माइनस x², अपान में क्या चल रहा है, 4r² माइनस x²। ओके, तो अब देखिए हमने f डबल डैश एक्स निकाला, अभी तक हमको कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक, और सॉल्व करते हैं। तो और जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली मान को पुट कर देते हैं इसी में। जब मान को पुट करेंगे तो भी आना सेम चाहिए, वही आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो जब हम मान को पुट करेंगे तो x बराबर क्या दिया, देखिए √2r। देखिए एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे बैटरी का मोबाइल का समझ लीजिए 7-8% और बचा है, चाहे जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू को पुट कर रहे हैं ना, तो उच्चतम के लिए वैल्यू को निगेटिव में जाना पड़ेगा, तो हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए 4r² माइनस x², तो 4r² x² का मान कितना है, आप कहेंगे 2r²। ओके, ये वैल्यू हमको पता है, तो देखिए 2r², 4r² घटाएंगे तो 2r², तो √2r² इंटू यहाँ पर बचेगा -4 गुना x का मान √2r, तो √2r प्लस x का मान √2r। उसके बाद यहां से बचेगा, देखिए 4r² माइनस 2x² का मान 2r², तो 4r², ये सब जीरो हो गया, यानी ये पूरा वैल्यू हो गया खत्म। ये इधर का पूरा वैल्यू, ये 0, तो 0 के बाद कुछ भी करें तो ये पूरा 0, यहां तक क्या मिला 0, ठीक। और देखते हैं, तो यहां से क्या आएगा, हाँ ठीक है, ये था, ये हो गया अपान में 4r² माइनस x², तो 4r² माइनस x² करेंगे तो x² की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2r², तो 2r² बच जाएगा ना यहाँ से 2r²। तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, तो देखिए √2, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, √2 बचेगा ना, √2 r², अब ये r बाहर है तो इसका भी r हो जाएगा, तो देखिए सिंपली बचेगा क्या, -4 गुना √2 का √2 में 2 गुना r का r में r² अपान ये बचा 2r², ये खत्म, क्या बचा, आप कहेंगे -4, तो -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे कि f डबल डैश x इज लेस देन 0, तो जब 0 से छोटी वैल्यू हो जाती है तो वो उच्चतम को रिप्रेजेंट करता है, तो अतः ये बिंदु उच्चतम का बिंदु है, तब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर √2r मिलेगा। ओके, तो खैर चलते हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बस एकदम थोड़ा सा बचा है।
ठीक है ना। तो आप लोगों को सिंपली क्या काम है, अब इसमें देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको और प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग बस एक वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका अलग से केवल इसी सब का जो अच्चर खच्चर वाला सवाल है इसी को भर भर के आपको करा देंगे, ठीक है ना। और कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई समस्या है तो फिर हमारी ओके।